हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एमएस एक्सेल के बेसिक्स बताने वाली हूँ। जिनको एमएस एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता वो भी अगर स्टार्ट करेंगे तो उन्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि एमएस एक्सेल बेसिकली है क्या। एमएस एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, अकाउंटिंग पर्पज से, डेटा एंट्री के लिए। ये हमारे वर्क को बहुत ही इजी बना देता है एंड आप सभी को पता होगा कि आजकल एमएस एक्सेल हम हर एक एरियाज में यूज करते हैं। ओके, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पे ये हमारी एमएस एक्सेल की विंडो है। यहाँ पे सबसे टॉप पे हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में बेसिकली वो कमांड्स होती हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया सेव, हो गया यहाँ पे अनडू, रीडो, ये सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इवन इसमें आप अपने खुद के कमांड्स भी आप ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट में आपको जो यहाँ पे दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, ये हमारे टैब है सारे। इस पूरे एरिया को कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक सारे टैब्स को हम इसको बोलते हैं रिबन। टैब के अंदर आपको काफी ग्रुप मिलते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, ये हमारे ग्रुप है। ग्रुप के अंदर होती है हमारी कमांड्स, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारी कमांड्स है, इनको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इस बॉक्स को जहाँ पे B4 आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स बेसिकली हमारे सेल के एड्रेस को दिखाता है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये दिखा रहा है यहाँ पे C7। क्यों C7? बिकॉज ये जो अल्फाबेट्स है ना ABC, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, एंड 1 2 3 4 जितने आपको दिख रहे हैं ये है हमारी रोज। तो बेसिकली ये हमारे जो बॉक्सेस हैं इनको हम बोलते हैं सेल। सेल क्या होता है? आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है आपकी कॉलम एंड रो का। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो ये क्या है हमारा सी कॉलम है एंड थर्ड रो है, तो इसको हम बोलेंगे C3। ओके, उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये क्या हमारा C कॉलम है, 6th रो है, तो इसको बोलेंगे C6। ओके, तो ये बेसिकली हमारा क्या है? सेल। जितने भी बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस को हम बोलते हैं सेल। जिस सेल पे आप कुछ लिख रहे हैं उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब करंट सेल जिसमें हम काम कर रहे हैं। ओके, तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये है A2, तो ये जो एड्रेस है ना इस सेल का, ये आपको दिखेगा नेम बॉक्स में यहाँ पे। एंड इस बॉक्स को हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार बेसिकली अगर आप एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई कंटेंट लिख रहे हैं, वो कंटेंट आपका कहाँ पे डिस्प्ले होगा? फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होगा। ये तो थी कुछ बेसिक सी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में है यहाँ पे आपको दिख रहा है शीट 1। ओके, एक शीट में आप 10,48,576 रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं। मतलब इतने लोगों का आप रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं एक सिंगल एमएस एक्सेल की शीट में। उसी तरीके से अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सएफटी बेसिकली क्या है? 16,384 कॉलम्स है हमारे पास में। फाइन, तो यहाँ पे अगर आपको एक और शीट चाहिए तो आपने प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको एक नई शीट मिल जाएगी। ये थर्ड हो गई आपकी। इसी तरीके से आप शीट्स को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी शीट का नेम चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर अभी लिखा है शीट 1, मुझे शीट 1 की जगह यहाँ पे कुछ और नाम लिखना है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग शीट। आपने यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करना है, आप यहाँ से नेम दे सकते हैं अपनी फाइल का, जो भी आपको नेम देना है। फिर आपकी शीट का यहाँ से नेम भी चेंज हो गया। इसके बाद में मैं सबसे मेन चीज आपको बताने वाली हूँ। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। वर्कबुक एंड वर्कशीट। ओके, वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन एमएस एक्सेल में बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है। कई लोगों को इसमें बहुत डाउट होता है कि वर्कबुक क्या है एंड वर्कशीट क्या है। तो वर्कबुक बेसिकली जब हम अपनी एमएस एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं उस फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक।
ओके, एंड वर्कशीट हमारी ये शीट जिसमें हम लिख रहे हैं, ये जो ABC हमारी शीट है ना, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। ओके, वर्कशीट को आप स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, तभी MS एक्सेल को बोला जाता है MS एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें हम स्प्रेडशीट पे काम करते हैं। ठीक है, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वर्कबुक क्या है, हमारी बुक जिसमें हमारी फाइल जो हम सेव कर रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि नोटबुक होती है ना हमारी, हम नोटबुक में क्या होता है, बहुत सारे पेज होते हैं, पेज में हम अपना वर्क नोट करते हैं, जो भी हमें लिखना होता है हम लिखते हैं। तो कलेक्शन ऑफ पेजेस क्या है, हमारी नोटबुक। उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज अ वर्कबुक। हमारी बहुत सारी शीट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, अगर आपको किसी को देना हो तो आप इस एग्जाम्पल को देख के आप समझा सकते हैं डिफरेंस वर्कबुक एंड वर्कशीट के बीच में। उसके बाद में मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज बताने वाली हूँ आज कि MS एक्सेल में हम टाइपिंग कैसे करते हैं। कई लोग टाइपिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है वर्कबुक एंड वर्कशीट, आपको लग रहा होगा कि वर्कबुक मैंने A सेल में लिखा है एंड वर्कशीट मेरा सेकंड सेल में है B कॉलम पे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा मैंने एक सिंगल सेल के अंदर ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका ये टेक्स्ट बाहर जा रहा है, लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यहाँ पे लिख लिया, अब हम इसके बाद में यहाँ पे टाइपिंग करेंगे, बट ये गलत तरीका है। आपको इस तरीके से टाइपिंग नहीं करनी है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कॉलम के विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं ड्रैग करके यहाँ से। दूसरा तरीका है, आप अपनी कॉलम को सेलेक्ट करिए, आप फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम विड्थ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी डिफॉल्ट है 6.44, सपोज मैंने यहाँ से कर दिया 25, तो आप देख सकते हैं आपकी कॉलम विड्थ यहाँ से इंक्रीज हो गई। उसी तरीके से हम अपनी रो हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। मुझे अगर अपनी रो की हाइट बढ़ानी है तो हम ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हैं, और हम फॉर्मेट पे जाके भी रो हाइट हम इंक्रीज कर सकते हैं। अभी डिफॉल्ट है 13.2, मैंने यहाँ से करा 20, फिर 20 आ गई। फाइन। एक और तरीका है, कई बार क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि हम कैसे विड्थ इंक्रीज करते हैं। सपोज मुझे अपनी कॉलम की हाइट नहीं बढ़ानी, सॉरी कॉलम की विड्थ मुझे इंक्रीज नहीं करनी है, मैंने क्या करा, इसको क्लिक करा, यहाँ पर एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, आपका टेक्स्ट अपने आप ही रैप हो जाएगा। हम रैपिंग करते हैं ना चीजों की, मतलब चीजों को एक ही उसमें रैप कर देना। तो आपका क्या हुआ, पूरा टेक्स्ट एक सिंगल कॉलम में ही यहाँ पे रैप हो गया है। आप इसकी हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फाइन, ये तो था टाइपिंग कि हमें टाइपिंग कैसे करनी है। इसके बाद में मैं कुछ और बेसिक सी चीजें आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है जनरल, कि आपको अगर कोई नंबर्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। यूजुअली तो अगर मुझे नंबर लिखना है तो मैं 1 2 3 4 यहाँ से लिख सकती हूँ, ठीक है, ये तो हमारा हो गया जब भी हमें सीरियल नंबर लिखना है। लेकिन सपोज अगर आपको कोई अमाउंट लिखना है, सपोज मुझे लिखना है यहाँ से 200, और ये मुझे रुपये में लिखना है, यहाँ से तो सिंपल 200 आ रहा है, बट मुझे इसको किस पे, रुपीज में लिखना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैंने अपनी रेंज को सेलेक्ट करा जहां तक मैं रुपये लिखना चाहती हूँ। आप जनरल पे जाएंगे, यहाँ से आपको मिलेगा करेंसी, आपने करेंसी पे क्लिक करना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, रुपये में आ गया। ये भी सेल मैंने सेलेक्ट किया था, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर करा, तो ये भी रुपये में आ गया। फाइन, अगर आपको सपोज रुपये नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे डॉलर में दिखाना है, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जाइए, मोर नंबर फॉर्मेट, इस ऑप्शन पे जाइए, यहाँ से आपको मिलेगा करेंसी, यहाँ पे भी क्या है, नन है, मैंने यहाँ से सिंबल चूज कर लिया, मैं यहाँ से ले लेती हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, देन मैंने करा ओके, तो ऑटोमेटिकली डॉलर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम नंबर फॉर्मेट को यूज करते हैं, और भी इसमें कई फॉर्मेट है। सपोज मैंने लिखा 1/2, अब ये क्या करेगा, ये ग्रेड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 1/2 यहाँ पे लिखना है। उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको सिर्फ 1/2 लिखना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए, एंड आपको यहाँ से मिल जाएगा फ्रैक्शन। बस यहाँ पे आपने अगर लिखा 1/2, भी एक्सेप्ट कर लेगा 1/2 को।
लेकिन अगर आपको सपोज 1/2 के अलावा आपको लिखना है 4/8, ठीक है, या आपको लिखना है 5/7, तो उस केस में हम कैसे फ्रैक्शन नंबर टाइप करते हैं एक्सेल में? आपको टाइप करना है 0 स्पेस, तो आप दीजिए 5/7 प्रेस इंटर, भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख 5/7 तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन नंबर्स यहाँ पे टाइप करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 5/7, तो क्या आ रहा है 5 जुलाई आ रहा है, क्योंकि ये इसने क्या किया, उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से हम नंबर फॉर्मेट से हमने यूज किया। अगर आपको अपनी डेट की फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 1/2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 Feb आ रहा है, कि मुझे इस तरीके से डेट नहीं चाहिए, कि मैंने यहाँ पे लिखा 01/03/2020, यहाँ पे मैंने एक डेट टाइप करी है, ये डेट आ रही है यहाँ पे। सपोज मुझे इसको लिखना है वर्ड्स में, मुझे डिस्प्ले कराना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा। आप यहाँ पे जाइए डेट में, मोर नंबर फॉर्मेट, इधर आपको डेट में यहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आप चूज कर लीजिए। बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जो भी आपको चूज करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है हैश। हैश बेसिकली एक्सेल में तब आता है जब हमारे पास में सेल में स्पेस कम हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ से ड्रैग करूंगी, स्पेस मिल गई, अब भी अपने आप यहाँ पे आ रहा है। फाइन, इस तरीके से हम डेट लिखते हैं, इस तरीके से हम फ्रैक्शन नंबर टाइप करते हैं, इस तरीके से हम करेंसी लिखते हैं। तो ये थे हमारे नंबर फॉर्मेट के यूज। इसके बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको सीरीज फिल करनी है। सपोज कई बार होता है ना कि हम सीरियल नंबर टाइप करते हैं या हम रोल नंबर टाइप करते हैं, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं 1 2 3, आप इस तरीके से टाइप करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसको इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपल लिखिए 1। 2-3 तरीके मैं आपको बता रही हूँ। हमने इसको ड्रैग करा यहाँ तक, देन यहाँ पर आपने क्या करना है, एक ऑप्शन मिलता है आपको फिल सीरीज। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अपने आप ही सीरीज में फिल हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है, आप लिखिए 1, आप अपनी सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज को, देन यहाँ पर आपको मिल रहा है फिल। अब अगर आपने डाउन पे क्लिक करा तो पूरे पे 1 फिल हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सीरीज में नंबर चाहिए, तो मैंने करा सीरीज। कॉलम्स में हमने लिखा है इसलिए यहाँ पे कॉलम आ रहा है। कहाँ तक मुझे चाहिए, 1 से लेके मुझे चाहिए 5 तक, मैंने करा ओके, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। एक ये तरीका है सीरीज फिल करने का। दूसरा तरीका है, यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल आपने लिखना है 1 2, दोनों को आप सेलेक्ट कर लो एक साथ, एंड आप इसको सिंपल ड्रैग करते जाओ, अपने आप यहाँ पे सीरीज आपकी फिल हो गई। इसी तरीके से अगर आपको गैप में सीरीज देनी है, लाइक मैंने लिखा 5, अब सेकंड नंबर बस हमें देना है 10, तो हमारे यहाँ पे कितने का गैप है, दोनों में 5 का गैप है। तब आप इसको ड्रैग कर दीजिए, कि अपने आप यहाँ पे सीरीज आपकी फिल हो जाएगी। आप टेबल्स भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये था फिल सीरीज का यूज। अब सपोज मुझे अपने यहाँ से कंटेंट को मुझे यहाँ से डिलीट करना है, मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे क्लियर ऑप्शन मिलता है, मैंने करा क्लियर कंटेंट। कंटेंट में क्या होगा, हमारा टेक्स्ट चला गया। लेकिन एक चीज मैं आपको और दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पर इसमें फॉन्ट कलर अप्लाई किया है, इसको मैं सेंटर में ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया इसमें, एंड सेल स्टाइल पे जाके आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। अब आपको ये दिख रही है सीरीज, ये एक रेंज है, मैंने इसको सेलेक्ट करा। अगर मैंने करा क्लियर कंटेंट, तो सिर्फ कंटेंट यहाँ से क्लियर होगा, फॉर्मेटिंग आपकी सेम है। अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आपने करना है क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर हुई, कंटेंट आपका है यहाँ पे। अगर आपने कर दिया क्लियर ऑल, तो इसमें आपका कंटेंट भी क्लियर हो गया एंड आपकी फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो गई। ओके, इसके बाद में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हम रोज एंड कॉलम को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ए एंड बी कॉलम है, मुझे बी कॉलम की जगह एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करना है,
तो मैंने बी को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा तरीका है, आप इंसर्ट पे जाइए, यहाँ से आप करें इंसर्ट शीट कॉलम, तो आपको एक नया कॉलम मिल जाएगा। या फिर आप इसमें शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि है Alt + I + C। अगर मैंने यहाँ पे लिखा C, तो यहाँ पे कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। I हम यूज करते हैं इंसर्ट के लिए, C हम यूज करते हैं कॉलम के लिए। सिमिलरली अगर आपको डिलीट करना है, आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। आपको अगर कॉलम ऐड, रो ऐड करनी है, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट पे क्लिक करिए, इंसर्ट शीट रो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट शीट रोज। शीट भी मैंने आपको बता दिया कैसे, सॉरी, रोज एंड कॉलम कैसे इंसर्ट होंगे, कैसे डिलीट होंगे, ये भी आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बता रही हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, सेम चीज मुझे यहाँ पे कॉपी करनी है विदाउट कॉपी ऑप्शन को यूज करके, जो कि हमें राइट क्लिक करके मिलता है। ना ही मुझे Ctrl+C यूज करना है, लेकिन मुझे इसको कॉपी करना है। तो आप कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछा जाता है MS एक्सेल में। तो आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से होल्ड, कंट्रोल को होल्ड करना है एंड आपको अपनी रेंज को ड्रैग करना है। एक सेकेंड, मैंने सेलेक्ट करा, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करा एंड इसको मैंने ड्रैग कर दिया। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगी, यहाँ पे प्लस आइकन मिल रहा है, बस आप जहाँ जहाँ इसको ड्रैग करेंगे आपको डेटा अपने आप ही यहाँ पे कॉपी होता जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको वो सब देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देन इसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे मर्जिंग सेंटर का यूज। मर्जिंग सेंटर बेसिकली हम यूज करते हैं जब भी हमें हेडिंग देनी होती है। सपोज यहाँ पर मुझे कुछ हेडिंग लिखनी है, तो मैंने सेल को सेलेक्ट करा एंड मैंने करा मर्जिंग सेंटर। मर्जिंग मतलब कंबाइनिंग। अगर आप एक से ज्यादा सेल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप करेंगे मर्ज। मैंने यहाँ पे लिखा ABC, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे पूरा एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम बेसिकली यूज करते हैं जब भी हमें हेडिंग देनी होती है। देन इसके बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज। उससे पहले मैं इसमें यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सेल स्टाइल। देखिए फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप हमारा। क्लिपबोर्ड ग्रुप को बेसिकली हम यूज करते हैं जब भी हमें अपने डेटा को कॉपी करना हो। सपोज मेरे पास में एक शीट में कोई टेबल बना हुआ है, देन सेकंड शीट में मेरे पास में कुछ और टेबल बना हुआ है, मुझे दो अलग अलग शीट से कोई डेटा को ले करके थर्ड शीट में मुझे कॉपी करना है, तो उस केस में हम क्लिपबोर्ड को यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ से 2 और 3 लिया, देन मैंने यहाँ पे करा कॉपी। आपको यहाँ पे दिख क्या होगा यहाँ पे। इसके बाद में मुझे यहाँ से चाहिए 1 और 2। मैं इसी शीट पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। देन यहाँ से मैंने ये ले लिया, इसको भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये पूरा मुझे एक साथ यहाँ पर पेस्ट करना है, तो यहाँ पे सेल रखा, आपने करा पेस्ट ऑल। इसी तरीके से आप अपने कंटेंट को भी आप कॉपी कर सकते हैं, जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझा दूंगी किस तरीके से आपको करना है। देन इसके बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया, देन हमारा आता है फाइंड एंड सेलेक्ट। देखिए एक ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस, ये बहुत ज्यादा यूज होता है MS एक्सेल में। फाइंड मतलब किसी चीज को ढूंढना, रिप्लेस मतलब उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देना। मैं यहाँ पे पहले आपको फाइंड का यूज बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है MS एक्सेल में, आपके पास में सपोज कोई शीट है जिसमें 50,000 लोगों का रिकॉर्ड है, आपको कोई पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालना है, तो आप किस तरीके से ढूंढेंगे? आप 50,000 लोगों के नेम तो नहीं देखेंगे शीट में, आपने यहाँ पे फाइंड में नेम लिख देना है, जो भी नेम आपको सर्च करना है। यहाँ पे फिलहाल इस शीट में मेरे पास में नंबर्स हैं, तो मैं नंबर का एग्जांपल देके बता रही हूँ। मैंने करा फाइंड ऑल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर 1 पे आ गया,
मैंने अगर करा फाइंड नेक्स्ट तो इसके बाद में कहाँ पे 1 पे है वो आ रहा है। इसी तरीके से आप नेम स्पेस में सर्च कर सकते हैं। देन दूसरा है हमारा रिप्लेस। मैंने करा रिप्लेस 1, मुझे 1 को रिप्लेस करना है 10 से। ओके, या फिर मैं यहाँ पे लिखती 15। मैंने करा रिप्लेस ऑल। अब आप देख सकते हैं 7 रिप्लेसमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कि मैंने यहाँ पे 7 जगह मैंने 1 लिखा था, जहां जहां मैंने 1 लिखा था उसकी जगह यहाँ पे 15 आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा बेसिकली यूज था फाइंड एंड रिप्लेस का। देन सॉर्टिंग एंड फिल्टर। सॉर्ट चीजों को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोज लिखा है, सपोज मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल। सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिखा नेम्स। मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स यहाँ पे टाइप किए हैं, ये मेरी हेडिंग है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ से सेंटर में। ओके, यहाँ पे कुछ नेम्स है मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं आपको फिल्टर का यूज बता रही हूँ। फिल्टर मतलब अगर आप कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर, मैंने यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करा। आप देखेंगे यहाँ पर एक यहाँ पे आइकन आ गया फिल्टर का। अभी सब रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं। मुझे क्या करना है, मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही देखना है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि सपोज मेरे पास में मार्कशीट है, पूरी मार्कशीट मेरे पास में, क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, 45 बच्चों के नेम लिखे हैं मेरे पास में। मुझे 45 बच्चों के नेम्स में से मुझे किसी एक स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड देखना है। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ उस स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट कर लूंगी। सपोज मुझे काजल का रिकॉर्ड देखना है, मैंने करा ओके, तो यहाँ पे सिर्फ काजल का रिकॉर्ड आएगा और रिकॉर्ड नहीं आएंगे। ये सभी चीजें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स देके समझाऊंगी। अभी बस मैं आपको यूज बता रही हूँ कि किसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। ये था हमारा फिल्टर का यूज। देन सॉर्टिंग आपने क्या करनी है, अभी ये नेम्स लिखे तो हैं लेकिन ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है। मुझे इसको अल्फाबेट्स के फॉर्म में मुझे अरेंज करना है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सॉर्ट ऑप्शन। अगर मैंने करा A to Z यहाँ पे, तो क्या होगा, पहले A का नेम आएगा, देन Z वाला नेम लास्ट में आएगा, इस तरीके से। एंड अगर मैंने यहाँ पे करा Z to A, तो Z वाला नेम पहले आएगा, A लास्ट में आएगा। इसको हम बोलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये थोड़ी सी बेसिक चीजें कुछ बता दी हैं एमएस एक्सेल की। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉर्मूले यूज करना बताऊंगी कि हम कैसे फॉर्मूले यूज करते हैं एमएस एक्सेल में। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस ग्रुप में भेज सकते हैं, या फिर आप अपने डाउट जो भी है आपको, आप मुझे ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। मैं एक सेपरेट लेक्चर बना के आपके डाउट में क्लियर कर दूंगी। इसके साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी आप मुझे अपने सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।